फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट स्टार्ट। आज हम आप लोगों के साथ सीटेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी हैं? रुचियाँ, आवश्यकताएं और सुरक्षा, अभिवृत्ति। तो जो किशोर अवस्था होती है उसमें सामाजिक विकास पर और सुरक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? युक्तिकरण, प्रक्षेपण, शोधन, दमन। तो जो किशोरों का संवेग होता है उसके नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय प्रक्षेपण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है: परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था, स्वकेंद्रित अवस्था। तो जो किशोर अवस्था में चरित्र का निर्माण होता है वह आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से है: आत्मगौरव, रचनात्मकता, सामाजिक प्रवृत्ति, आत्मचेतना। तो जो किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता होती है वो आत्मगौरव होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्तुत करता है, ये कथन किसका है? हरलॉक, जेम्स डेवर, मैकडूगल, मुनरो। तो जो हरलॉक थी वो एक महिला थी और उन्होंने बताया कि जो विकास होता है वो व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्तुत करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है समाजीकरण, भाषा विकास, व्यक्तिक मूल्य, सामाजिक परिपक्वता। तो ये जो प्रक्रिया होती है वो समाजीकरण की प्रक्रिया होती है जिसमें कि मानव परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतम मानव विशेषताओं का जन्म होता है, कथन किसका है? जॉन एड सिम्पसन, गैसल, स्टेनली हॉल, ग्रिडफ्रे। तो ये जो कथन है वो स्टेनली हॉल का है और इन्होंने किशोरावस्था को तनाव, संघर्ष और तूफान की अवस्था भी माना है। किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, शरीर तथा मन से संबंधित। तो जो किशोरावस्था होती है बेसिकली उसमें बहुत सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं और जो हमारी मन की स्थिति रहती है वो भी सही तरीके से नहीं रहती है, यानी कि उस जो किशोर होता है उसके अंतर्गत स्वतंत्रता की भावना आ जाती है और विद्रोह की भावना भी उत्पन्न होती है। तो जो उस समय उनको अध्ययन का विषय होना चाहिए वो शरीर और मन से संबंधित विषय होना चाहिए ताकि वो अपनी मनोस्थिति और अपने अंदर होने वाले फिजिकल चेंजेस को अच्छी तरीके से समझ पाए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, ये परिभाषा देने वाले हैं हेडे रिपोर्ट, जीन प्याजे, फेडरिक ट्रेसी, ईपीएल। तो ये जो कथन है वो जीन प्याजे का है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक शिक्षार्थियों के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता वह है पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, विषय वस्तु का चयन, शारीरिक विकास। तो एक जो शिक्षक होता है वो मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम, शिक्षण योजना तथा विषय वस्तु इन तीनों की ही योजना बना सकता है, बट वो शारीरिक विकास की योजना नहीं बना सकता, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें नहीं पूछा है और ऐसे क्वेश्चनों को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। मानसिक विकास का संबंध नहीं है शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, तर्क एवं निर्णय, स्मृति का विकास, अवबोध की क्षमता। तो जो हमारा मानसिक विकास होता है वो तर्क एवं निर्णय, स्मृति का विकास, अवबोध की क्षमता इन सबसे संबंधित होता है, बट शिक्षार्थी के वजन एवं उसकी ऊंचाई से संबंधित नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए अभिप्रेरणा, सहानुभूति, लालच, जिम्मेदारी उठाने के अवसर। तो जो किशोर होते हैं उनको अभिप्रेरणा, सहानुभूति और जिम्मेदारी उठाने के अवसर, ये सभी चीज़ें देनी चाहिए, बट कभी भी लालच नहीं देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था में। तो जो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है वो सबसे कम होती है, वो प्रौढ़ावस्था में होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? शिक्षण, अधिगम, अभिप्रेरणा, निर्देशन। तो जो अधिगम होता है उसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है वजन बढ़ने की समस्या, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो जो किशोर होता है वो सबसे अधिक जो प्रॉब्लम उसकी होती है उसको वो समायोजन में समस्या का सामना करता है, जैसे कि अपने परिवार में सही ढंग से समायोजित नहीं कर पाता है, अपने समाज में सही ढंग से समायोजित नहीं कर पाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो किशोर होता है उसको सबसे ज़्यादा समस्या समायोजन करने में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है, भाषा का विकास है। तो जो हमारी संवेदना होती है वो हमारे मानसिक विकास से संबंधित रखती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, ये कथन है स्किनर का, स्टेनली हॉल का, E.A. किलपेट्रिक का, थॉर्नडाइक का। तो ये जो कथन है वो स्टेनली हॉल का है। उनका कहना था कि जो किशोरावस्था है वो बड़े ही संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है? शारीरिक विकास की तीव्रता, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना। तो जो शैशवावस्था होती है उसके अंतर्गत शारीरिक विकास भी बहुत तेज़ी से होता है, हमारा मानसिक विकास भी बहुत तेज़ी से होता है और हम अपनी सारी एक्टिविटी के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, बट हमारे अंदर नैतिकता का अभाव रहता है शैशवावस्था के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो शैशवावस्था की विशेषता नहीं है वो है नैतिकता का होना। तो शैशवावस्था में नैतिकता नहीं पाई जाती है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है 4, 3, 2, 5। तो जो जीन पियाजे थे उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे आप SPCF से याद रख सकते हो। सेंसरी मोटर स्टेज यानी संवेदीय पेशीय अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो आप जहाँ तक कोशिश कीजिएगा कि इनके जो स्टेजेस के जो नेम है वो इंग्लिश में ही याद करिए, क्योंकि हिंदी में जो वर्ड होते हैं वो चेंज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की हैं? जन्म से मृत्यु तक, जन्म से बाल्यावस्था तक, जन्म से किशोरावस्था तक, जन्म से युवावस्था तक। तो जो एरिक्सन थे उन्होंने मानव विकास की 8 अवस्थाएं बताई जो कि जन्म से मृत्यु तक होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? 18 माह से 3 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था, 6 से 12 वर्ष तक किशोरावस्था। तो ये जो एरिक्सन है उन्होंने 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था माना है जिसमें कि बालक चीज़ों को करने की पहल करता है, बट अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो वो ऐसा सोच लेता है कि उसके अंतर्गत कोई दोष है जिसकी वजह से वो चीज़ों को सही ढंग से नहीं कर पा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष की अवस्था जो होती है वो ये अवस्था होती है जिसके अंतर्गत बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो जाता है। निम्नलिखित में से
कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? खेलना, प्रवृत्ति क्रियाएं, चिंतन, दौड़ना। तो जो हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है वो हमारे दिमाग से संबंधित होता है। तो हमारे दिमाग से रिलेटिव जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाती हैं। तो जो इसमें इसका राइट आंसर है वो है चिंतन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति। तो जो हमारे परिवार का वातावरण होता है या फिर परिवार की सामाजिक स्थिति होती है या परिवार की आर्थिक स्थिति होती है, ये हमारे मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। बट यहाँ पे पूछा है कि कौन सा मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें जो धार्मिक वातावरण होता है वो हमारे मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है परिवार, विद्यालय, जनसंचार माध्यम, पत्र पत्रिकाएं। तो जो बालक के विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है वो हमारा परिवार होता है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले अपने परिवार में ही इंटरेक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नैतिक तर्क की अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? कोहलबर्ग, एरिक्सन, फ्रॉयड, पावलोव। तो जो नैतिक तर्क की अवस्था है वो कोहलबर्ग ने स्पष्ट किया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरे के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित है? पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, पश्चिम पारंपरिक, पूर्व पश्चिम पारंपरिक। तो ये जो अवस्था होती है वो पारंपरिक अवस्था होती है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कोहलबर्ग थे इन्होंने 3 लेवल और 6 स्टेजेस दिए हैं। तो जो कोहलबर्ग का सेकेंड लेवल है यानी कि पारंपरिक अवस्था, उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? कार्ल पियर्सन ने, मैकडूगल ने, मेंडल ने, पावलोव ने। तो जो वंशानुक्रम से संबंधित चूहों पर प्रयोग था वो मेंडल ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है? परिपक्वता, अभिप्रेरणा, स्वास्थ्य, लंबाई या वजन। तो जो हमारी लैंग्वेज होती है उसको परिपक्वता भी प्रभावित करता है, अभिप्रेरणा भी प्रभावित करता है और हमारा स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है। बट हमारी लंबाई और वजन कभी भी लैंग्वेज को प्रभावित नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? खुश मिजाज, सामाजिक, आसानी से चिढ़ने वाला, ऊर्जा का उच्च स्तर। तो जो ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं होता है वो होता है आसानी से चिढ़ने वाला। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है? शिक्षक, परिवार, सहकर्मी, मित्र। तो जो बालक में सामाजिक का प्राथमिक स्रोत या फिर प्रारंभिक स्रोत और सबसे अधिक चलने वाला होता है वो हमारा परिवार होता है, क्योंकि सबसे पहले बच्चा जो है अपने परिवार में ही जन्म लेता है, अपने परिवार के सदस्यों से ही इंटरेक्शन करता है, अंतःक्रिया करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो हे फ्रेंड्स, ये थे आज के सीडीपी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।